और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। सपरिवार प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। स्नान के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। कहा, सीएम योगी जी ने महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विकास भी और विरासत भी। करोड़ों लोग इस महाकुंभ में आ रही है। मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ स्नान भी किया और मैं अभिभूत भी हूँ। ऐसी संस्कृति दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी संस्कृति सिर्फ हमारे देश में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई भी जातिवाद नहीं है, यहाँ पर सभी का संगम है। सीएम ने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से भी आशीर्वाद लिया। यज्ञ में आहुति देकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। साथ ही जिस तरह से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की। और साथ ही जिस तरह से ये पूरा महाकुंभ हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको लेकर भी उन्होंने सराहना की। और इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना रखी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के बिखरने की संभावना नजर आ रही है। शिवसेना और रांकंपा और कांग्रेस में शामिल तीनों पार्टियां विपक्ष की आईएनडीआई गठबंधन में शामिल। एनडीए में जा सकती हैं शिवसेना यूबीटी। रांकंपा के नेता शिवसेना के शिंदे गुट, रांकंपा की अजित पवार गुट के साथ संपर्क नजर आ रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भाजपा से बातचीत कर रही हैं शरद पवार। बेटी सुप्रिया सूले को केंद्र में मंत्री बनाना चाहते हैं शरद पवार। भाजपा राज्य मंत्री पद के अलावा कुछ और देने को हालांकि तैयार नहीं है। शिवसेना के नेताओं को मिल सकती है राज्य सरकार में जगह। उद्धव ठाकरे को एनडीए में लाना चाहते हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। साथ ही सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते उद्धव ठाकरे और शरद पवार। हालांकि अगर बीजेपी के स्टैंड की बात करें, जो बीजेपी फिलहाल चाहती है वो अलग नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिलहाल उनकी जो शर्तें हैं उस पर हामी भरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा राज्य मंत्री पद के अलावा कुछ और देने को तैयार नहीं है। शिवसेना के नेताओं को राज्य सरकार में जगह मिल सकती है। उद्धव ठाकरे को एनडीए में लाना चाहते हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। साथ ही सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बीते एक साल में कई बड़ी कार्रवाई। एजीटीएफ की सूचना पर 8 जुलाई 2024 को इटली में ट्रेपानी शहर सीसली क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई। 50,000 के नामी अपराधी अमरजीत बिश्नोई को इटली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनों उसकी पत्नी सुधा कंवर को भी एजीटीएफ की सूचना पर इटली पुलिस ने पकड़ा। हालांकि साथ ही 25,000 के इनामी आतंकवादी महराजुद्दीन को गिरफ्तार करने की बड़ी उपलब्धि भी यहां पर हासिल हुई है। गत एक वर्ष में राज्य में हत्या, लूट, एनडीपीएस के 60 इनामी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में ड्रग्स, अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की गई। एजीटीएफ के मुखिया और एडीजे सीआईडी क्राइम ब्रांच दिनेश अहमद ने बताया कि एजीटीएफ गठन के बाद से अभी तक संगठित गिरोह द्वारा हत्या करने की कई योजनाओं को विफल यहां पर किया गया है। जो तमाम योजनाएं इन ग्रुप्स के द्वारा बनाई जाती थी उन योजनाओं को यहां पर विफल किया है। ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है और एक संदेश देने की भी कोशिश यहां पर की। आगे उन्होंने कहा कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ की गई है। गैंग के सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर निगरानी रखकर उनको भी पाबंद किया गया है। साथ ही कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्रीय एजेंसीज जिसमें सीबीआई है, ये जो तमाम एजेंसीज है इन्होंने साथ में कार्रवाई भी की है। एनआईए के साथ सतत समन्वय से संगठित प्रदेश में अपराधियों पर नकेल भी कसी गई है। और जो तमाम ग्रुप्स है जिनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं उन पर निगरानी बनाई हुई है। साथ ही कई फॉलोअर्स हैं जिनकी यहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई है। 21वीं सदी के रोनाल्ड रीगन बनकर उभर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। रोनाल्ड रीगन ने अपने कार्यकाल में सोवियत संघ को कमजोर किया था। रीगन ने सोवियत संघ को कमजोर कर टूटने की कगार पर पहुंचाया। रीगन के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद सोवियत संघ बुरी तरह से बिखर गया था। अब चाइना को उसी तरह कमजोर करने के रास्ते पर है डोनाल्ड ट्रंप। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का कंपैरिजन उनसे किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी बढ़ा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी चर्चा यहां पर है।
दरअसल रीगन ने सोवियत संघ को कमजोर कर उसे टूटने की कगार पर पहुंचा दिया था और जिस तरह से उनकी पॉलिसीज थी उसी पॉलिसीज को यहाँ पर ट्रंप के साथ भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि उनकी भी पॉलिसीज, उनका भी वर्क स्टाइल वही नजर आता है। रीगन के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद सोवियत संघ पूरी तरह से बिखरा था। अब चाइना को उसी तरह से कमजोर करने के रास्ते पर है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नजदीकियां बढ़ा सकते हैं। कश्मीर में भाजपा के सदस्यता अभियान को भारी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कश्मीर घाटी में एक महीने में 1.5 लाख लोग बीजेपी के मेंबर बने हैं, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है बीजेपी के लिए। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हालांकि पिछड़ गई थी। भाजपा के प्रदेश संगठन सचिव अशोक कौल ने जानकारी दी, पिछले वर्ष नवंबर से दिसंबर तक सदस्यता अभियान चला। जम्मू में 7 लाख, कश्मीर घाटी में 1.5 लाख प्राथमिक सदस्य बने हैं। ये अच्छा रिकॉर्ड है बीजेपी के लिए जिस तरह से सदस्यता अभियान को चलाया गया। हालांकि अगर चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी पिछड़ गई थी, लेकिन ये जो डेटा हम आपको बता रहे हैं ये दर्शाता है कि किस तरह से बीजेपी को एक सफलता यहाँ पर मिली है और बीजेपी यूं कह सकते हैं एक नई सीढ़ी पर यहाँ पर चढ़ी है। पिछले वर्ष नवंबर से दिसंबर तक ये अभियान चला। जम्मू की बात करें, जो जम्मू का डेटा निकल कर आया है वो है 7 लाख। कश्मीर घाटी में 1.5 लाख लोग हैं जिन्होंने प्राथमिकता से सदस्यता को ज्वाइन किया है, बीजेपी के सदस्य वो बने हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में एक के बाद एक तृणमूल नेताओं को जमानत 2023 और 2024 में गिरफ्तार किए गए थे कई तृणमूल कांग्रेस नेता। तृणमूल महासचिव पार्थ चट्टोपाध्याय, मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक शामिल। इसके बाद लंबी होती गई इन गिरफ्तार नेताओं की सूची। 1 दर्जन सांसद, कई मंत्री नेताओं से विभिन्न मामलों में पूछताछ चल रही है। तमाम गिरफ्तार हो चुकी हैं तृणमूल नेताओं की और जो जमानत है उस पर रिहाई भी यहां पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो छवि है वो कहीं ना कहीं यहां पर खराब हो रही है। 2023 और 24 की बात करें तो कई तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो गिरफ्तार हुए थे। इसमें तृणमूल महासचिव पार्थ भी शामिल है, मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक शामिल है और इनके बाद जो लिस्ट है वो लंबी होती गई। गिरफ्तार नेताओं की जानकारी अगर हम आपको दें तो ये सूची बहुत ज्यादा है। 1 दर्जन सांसद, कई मंत्री नेता जो विभिन्न मामलों में उनसे पूछताछ हो रही है। तमाम गिरफ्तार भी इसमें हुए हैं। हालांकि जो तमाम गिरफ्तार तृणमूल नेता हैं उनकी जमानत पर रिहाई भी यहां पर शुरू हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है कि किस तरह से यहाँ पे जो इनकी लिस्ट है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है।